नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। CUET 2024 इस एग्जामिनेशंस की बात हम लोग आज करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CUET 2024 का फॉर्म अप्लाई करने से पहले हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एटलीस्ट कि आपको करना क्या है और जिस कोर्स को आप ऑप्ट करना चाह रहे हो, देन आफ्टर आपको सेलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी, राइट। कि कौन सा यूनिवर्सिटी जो है कम पैसे में, ठीक है, या कम फी में जो है वो आपको पूरा का पूरा कोर्स को कंप्लीट करा रहा है, किसके स्टैंडर्ड बढ़िया है, ठीक है, कौन प्लेसमेंट देता है, ये सारी जानकारी जो है, ठीक है, आपको पहले होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। अगर सपोज करिए आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो ग्रेजुएशन के साथ जो है आपको बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। आप इंटीग्रेटेड कोर्स जा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका 1 ईयर जो है वो बच जाएगा, ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और साथ साथ आपका ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप जो है देखेंगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी जो है वो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है और जिस सब्जेक्ट में आप करना चाह रहे हो उस सब्जेक्ट में वो इंटीग्रेटेड कोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखना है। ठीक उसी तरह से अगर आप नर्सिंग करना चाह रहे हो या फिर बी फार्मा करना चाह रहे हो तो आप देखो कि कौन सा यूनिवर्सिटी में ये सारे कोर्स हो रहे हैं। या फिर अगर लॉ करना चाहते हो तो लॉ किस यूनिवर्सिटी में हो रही है, किसका बढ़िया परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें जो है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको जाके देखनी होगी। तो पहले आपको क्या करना है, कोर्स सेलेक्ट करना है कि आप किस कोर्स के लिए देखेंगे। देन आफ्टर आपको जाना है यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी अभी मैं सारा लिस्ट कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ का नाम दूंगा यहाँ पर। तो उन यूनिवर्सिटी के साइट पर जाके आपको पहले चेक करना होगा कि आप जिस कोर्स को ऑप्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वैसे आप 5-6 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे, पेपर में लिख लीजिए कि पहला प्रायोरिटी मेरा ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। देन आफ्टर हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एग्जामिनेशन पैटर्न में एक्चुअल में हम लोगों को क्या है कि 3 पेपर जो है वो आपको बेसिकली, अगर हम लोग ब्रॉड सेंस में देखें तो ये 3 पेपर जो है आपको सेलेक्ट करना है। पहला क्या है, लैंग्वेज। तो एटलीस्ट 1 लैंग्वेज जो है आप जरूर से सेलेक्ट करेंगे, ये आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर लैंग्वेज को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, ए और बी। ए में 13 लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं। तो आमतौर पे हिंदी इंग्लिश तो होंगे ही, साथ में यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस होंगे जो अलग अलग स्टेट्स में, जैसे असम में असमियाज जो है वो लैंग्वेज होगा। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग जाएं बंगाल, है ना, तो वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज जो है ये आपको जानना ज़रूरी है। तो ये लैंग्वेजेस जो है, ठीक है, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगी कि कौन सा लैंग्वेज जो है आपको लेना है। तो आप जब डिसाइड हो जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, देन आप आसानी से उस लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, राइट। तो अदरवाइज अगर मान लो कि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप यहाँ से इंग्लिश ले सकते हैं या हिंदी ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको एक लैंग्वेज जो है ऑप्ट करनी है। बी जो सेक्शन है लैंग्वेज का, इसमें फॉरेन लैंग्वेजेस आते हैं जिसमें 20 लैंग्वेज को रखा गया है ना। तो फ्रेंच लैंग्वेज हो गया या फिर कोई भी फॉरेनर्स लैंग्वेज जो होंगे, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फॉरेन लैंग्वेज हैं। तो स्पेशली जो है अगर आप उसकी स्टडी करना चाहते हो, उस फॉरेन लैंग्वेज की स्टडी करना चाहते हो, तभी आपको ऑप्ट करना है, अदरवाइज इसको ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट है आपका डोमेन, है ना। तो डोमेन में आपको वैसे सब्जेक्ट्स लेने हैं जो आपका इंटरमीडिएट में एज यूजुअल था, राइट। चाहे फिर अगर हम लोग एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट की बात करें तो आप वहाँ से फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, मैथ्स या बायो, दोनों में से कोई एक को लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर टोटल जो है, अगर आप देखो तो टोटल 6 सब्जेक्ट जो है आपको चूज करने का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो एक जो है वो तो आपका लैंग्वेज हो गया। आखिरी जो जनरल टेस्ट है ये तो आपको कंपलसरी है, इसको लेना ही है। अब बच गया 4। तो मैक्सिमम 4 डोमेन सब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, राइट। मैक्सिमम जो है 4। तो आप 2 अप्लाई करो, 3 अप्लाई करो, ठीक है, या मैक्सिमम 4 जो है
वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसकी जो एग्जामिनेशन होगी उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 क्वेश्चंस में आपको बनाने हैं 40, और इसके लिए आपको 45 मिनट्स का समय मिलेगा। फॉरेन लैंग्वेज के लिए भी सेम होगा। डोमेन के लिए अगर देखा जाए तो इसमें भी आउट ऑफ 50 आपको 40 क्वेश्चंस बनाने हैं, 45 मिनट्स का समय मिलेगा। लेकिन 6 कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं और उसमें जो है ये समय 45 मिनट्स के बजाय जो है वो 60 मिनट्स का होगा। जनरल टेस्ट में बेसिकली रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स ये सारी चीज़ें होंगी और इसमें आपको 60 में से 50 क्वेश्चन जो है वो बनाना है और इसके लिए भी आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। तो ये एग्जामिनेशंस पैटर्न है। आइए अब हम लोग डिटेल में देखते हैं कि सबसे पहले कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो हैं वो आते हैं एक्चुअली CUET 2024 में। तो हम लोग बात कर रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होने जा रहा है उसकी, और ये एग्जामिनेशन है CUET अंडर ग्रेजुएट 2024। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको दिखाया है यूनिवर्सिटी की लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो पहला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इस तरह से लॉट्स ऑफ ऑप्शन जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो इन सारे ऑप्शंस को सबसे पहले आप देखिए, है ना, आफ्टर डिसाइडिंग कि कौन सा कोर्स आपको करना है। देन आफ्टर आप चूज करेंगे कि हमारा जो कोर्स है वो किस किस यूनिवर्सिटी में मौजूद है और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हम लोगों को कौन सा लैंग्वेज जो है लेना कंपलसरी होगा। जैसे सपोज करिए अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में पढ़ना है तो पंजाब में हो सकता है कि आपको पंजाबी लैंग्वेज जो है वो आपको ऑप्ट करना पड़े, लेकिन शायद वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का भी ऑप्शन रहे, तो दोनों में से कोई एक लैंग्वेज जो है, ठीक है, आपको एटलीस्ट चूज कर लेना है। तो उसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा अगर है तो हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन मिले उसको आप चूज करेंगे। उड़िया आती है तो आप उड़िया जो है वहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। JNU भी आपको ऑप्शन में मिल रहा है, तो देखिए कि JNU में जो कोर्स आपने डिसाइड किया है वह कोर्स वहाँ पे संचालित होती है या नहीं होती है। देन आफ्टर क्या करना है आइए देखें। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को फिलअप करने का वो है 26 मार्च 2024। ये ऑलरेडी जो है 27 फरवरी से जो है हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। करेक्शंस जो है इसके लिए आपको मौका मिलेगा 28 मार्च से लेकर 29 मार्च 2024 तक। देन आफ्टर जो है आपको सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है चूज करना है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशंस में नो प्रॉब्लम, आपका जो रेसिडेंस है उसके नज़दीक का कोई सा भी सेंटर जो है सिटी आप चूज कर लेंगे। एडमिट कार्ड का डाउनलोड का सेकेंड वीक ऑफ मई 2024 है, ये सब आप जो है वह देख लेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन का जहाँ तक सवाल है वह 15 मई 2024 और 31 मई 2024 के बीच का है। एग्जामिनेशन फी की अगर बात करें तो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अप टू 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि आप लैंग्वेज और जीटी तो ले ही रहे हैं, अगर सिर्फ एक डोमेन पेपर जो है अगर आप लेते हैं तो 1000, और उसके एक्स्ट्रा अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो 4000 ईच पेपर जो है आपका एडिशनल चार्जेस बढ़ जाएंगे। उसी तरह से ओबीसी या EWS के लिए अगर हम लोग देखें तो 900 है 3 सब्जेक्ट का। उसके अलावा अगर एडिशनल सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 375 जो है वो पर पेपर जो है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह से SC ST और जो थर्ड जेंडर है उसके लिए अगर हम लोग देखें तो 800 3 सब्जेक्ट्स के लिए हैं, वहीं एडिशनल के लिए देखें तो 350 जो है प्रत्येक के लिए बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो ये फ़ी जो है ना, जो फ़ी का जो स्ट्रक्चर है इस पे हमेशा से हमको आपत्ति रहा है कि सिंपल आप ग्रेजुएशन जो है करने के लिए आप चाह रहे हो और सिंपल ग्रेजुएशन के लिए जो है आपको सिर्फ अप्लाई करने के लिए इतने सारे पैसे जो है वो लग रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एजुकेशन जो आपका राइट है, फी स्ट्रक्चर जो है थोड़ा कम होना चाहिए।
अब देखिए मोड ऑफ द टेस्ट की अगर हम लोग बात करें, मोड ऑफ द टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो मोड ऑफ टेस्ट है वो हाइब्रिड मोड है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज वेल एज पेन एंड पेपर वाला जो OMR सीट है उस पर भी हो सकता है, एंड दैट विल बी टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ, तो हम लोग बात कर रहे थे मोड ऑफ द टेस्ट का, और ये टेस्ट जो है वो हाइब्रिड मोड है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज वेल एज पेन एंड पेपर जिसकी चर्चा हो रही थी। तो यहाँ पर उद्देश्य जो है वो CBT एग्जामिनेशन का ही है, लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा रहेंगे तो फिर वो OMR सीट पर भी MCQs मोड में होगा। टेस्ट का पैटर्न जो है आपको जानकारी में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मीडियम जो है वह क्या है, अगर हम लोग बात करें तो 13 लैंग्वेजेस हैं जिसकी बात हो रही थी। असमियास है, बंगाली है, इंग्लिश है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये 13 लैंग्वेजेस जो हैं आपका लैंग्वेज में आएगा ए में। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि अगर किसी दूसरे स्टेट में, अगर सपोज करिए साउथ के किसी स्टेट में पढ़ने जा रहे हो, तो वहाँ पे फिर तमिल और तेलुगु का रिक्वायरमेंट हो सकता है, वो सब्जेक्ट जो है आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे देखिए आमतौर पे हिंदी है या इंग्लिश, इसे आप एज ए सब्जेक्ट जो है आप चूज कर सकते हैं। अगर हम लोग लैंग्वेज जो है उसका सेकेंड सेक्शन में देखें तो यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस आते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तब के लिए है जैसे आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखना है ना, किसी यूनिवर्सिटी में, तो आमतौर पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में ये सब फैसिलिटी जो है आपको अवेलेबल होती है। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है डोमेन सब्जेक्ट, और डोमेन सब्जेक्ट में अगर आप देखो तो एज पर द क्लास 12 सिलेबस ओनली, एग्जामिनेशन जो है वो पूरा का पूरा जो 11th और 12th की जो सिलेबस थी उसी पे बेस्ड जो है वो आपको प्रिपरेशन करना है। तो कहने का मतलब है कि आपको आफ्टर 12th का जो एग्जामिनेशन है जब ख़त्म हो जाता है, अब अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं CUET के लिए। पूरा का पूरा फोकस जो है आप NCERT में करेंगे। NCERT एक बार प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए, एंड देन आफ्टर MCQs का जो भी बुक है आपके पास उससे प्रैक्टिस जो है वो जारी रखेंगे। जहाँ तक सवाल है हमारे चैनल का, तो एक CUET नाम का जो है आपका एक प्लेलिस्ट होगा, और उस प्लेलिस्ट में मैं कुछ सब्जेक्ट का MCQ जो है वो आपको दूंगा, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी तैयारी जो है मैं आपको कराने जा रहा हूँ जनरल टेस्ट की, जहाँ पे जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक और अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग्स, ये सारा टॉपिक जो है ये जनरल टेस्ट में रखा गया है। तो आपका लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ये तो मस्ट है, और डोमेन जो भी आप 12th में सब्जेक्ट रखे थे उसी में से कुछ पेपर जो है आपको चूज़ करना है जो आपके लिए रिलेवेंट होगा जिस कोर्स को आपको करना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको चाहे लैंग्वेज हो, डोमेन पेपर हो या फिर GT हो, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे, ठीक है। आपको कंपेरेटिवली कम क्वेश्चन जो है वो करना है। जैसे 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन जो है आर टू बी अटेम्प्टेड इन ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को इंक्लूड करके, ठीक है, आपको क्या करना है, आउट ऑफ 40 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी ऑफ 45 मिनट्स, और 45 मिनट्स का होगा। यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट इन सब्जेक्ट दैट इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, है ना, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 60 मिनट। तो आपको जो है कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर, ठीक है, जैसे अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, या फिर जो हम लोग GT की बात कर रहे हैं जनरल टेस्ट, इसके लिए जो है आपको कंपेरेटिवली जो है वो ज़्यादा समय मिलेगा, 60 मिनट्स का समय जो है वो दिया जाएगा।
अदरवाइज लैंग्वेज एज वेल एज डोमेन पेपर, जो सब्जेक्ट मैंने अभी नाम लिया उसको छोड़कर बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स होंगे उसके लिए आपको 45 मिनट्स का समय जो है वो दिया जाएगा। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारी CUET 2024 के लिए जो आपको ज़रूरी होगा बिफोर फिलिंग द एग्जामिनेशंस, और आफ्टर एग्जामिनेशन जो है उसकी प्रिपरेशन के लिए भी ये ज़रूरी चीज़ें हैं। जहाँ तक सवाल है क्वेश्चंस का, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, वहीं एक गलत आंसर के लिए आपका 1 माइनस होगा। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले कोर्स डिसाइड करिए, देन आफ्टर यूनिवर्सिटी चूज करिए कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई होती है, एंड देन आफ्टर आप फॉर्म को फिलअप करें उसी के अकॉर्डिंग। सिर्फ समस्या होगी आपको लैंग्वेज की कि उस यूनिवर्सिटी के लिए या उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए उस यूनिवर्सिटी में कौन सा लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो है फ्लेक्सिबल कोर्स को रखा गया है आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट कुछ भी रहा हो, ठीक है, आप ग्रेजुएशन में जो है कोई भी सब्जेक्ट जो है ऑप्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स वाई आपको उसी सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए जिसकी पढ़ाई जो है आपने 12th स्टैंडर्ड पे की है, ताकि इसकी प्रिपरेशन जो है आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों का साधुवाद, और अगर आप CUET की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से आप जरूर से जुड़े रहें। प्लेलिस्ट जो है मैं बनाऊंगा CUET 2024 के नाम पे, और वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट के MCQs जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, इंक्लूडिंग GT।